हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैथ में जो पढ़ाना है समांतर माध्य और समांतर श्रेणी चल रही थी, इसका तीसरा लेक्चर होगा समांतर श्रेणी का। वैसे तो मैथ का ये 7वां लेक्चर है, लेकिन समांतर श्रेणी का तीसरा है जिसमें समांतर माध्य पूछता है। तो एक सूत्र आता है इसमें, जैसे दो संख्याएं हैं और दोनों के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। ए और बी संख्याएं हैं तो इनके बीच का समांतर माध्य होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बटे 2। a प्लस बी बटे 2 दो संख्याओं का समांतर माध्य इस तरह से हम दिखाते हैं या नोट करते हैं, हल करते हैं। समांतर माध्य को कैपिटल ए से भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। a प्लस बी बटे 2। इसमें जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ऐसे भी सवाल आते हैं कि तीन संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो उन संख्याएं कौन कौन सी होंगी। इस तरह के सवाल भी अगर पूछता है तो इनके लिए हमें कुछ संख्याएं माननी पड़ती हैं कि तीन संख्याएं होंगी तो ये होंगी। अगर 4 मानेंगे तो कौन सी संख्याएं मानेंगे और 5 मानेंगे तो कौन सी संख्याएं मानेंगे। तो ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर समांतर श्रेणी में कई तीन संख्याएं लेनी हो, आपको तीन संख्याएं लेनी हैं जिनका योगफल और गुणनफल के सवाल ऐसे पूछता है। हालांकि समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये हम चलाते हैं साधारण समांतर श्रेणी जो होती है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि योगफल इतना और गुणनफल इतना होगा या उनके वर्गों का योग इतना है, तो इस तरह के सवालों पे जो मानते हैं हम, उसमें हम तीन संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी और a ये संख्याएं मानते। क्रम से अगर देखें तो हम इनको a माइनस डी, दूसरी a और a प्लस डी, ये संख्याएं तीन मानेंगे हम। a माइनस डी, a प्लस डी। अगर इसी में हमको चार संख्याएं लेनी हो कि चार संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अगर चार संख्याओं के बारे में पूछता है, चार संख्याओं का योग इतना है और उनकी वर्गों का योग इतना है, तो अगर ऐसी संख्याएं मानते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इस तरह से हम चार संख्याएं मानेंगे। अगर चार संख्याओं की ज़रूरत होगी हमको, ये चार संख्या। अगर पांच संख्याएं कहीं पूछता है कि पांच संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अगर पांच संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो अगर पांच संख्याएं मानने की ज़रूरत पड़े तब आप पांच संख्याएं मानेंगे। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरह से ये पांच संख्याएं मानी जाएगी। अभी इसके सवाल हम आपको बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा इनके सवाल बताने पर। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि किसी भी समांतर श्रेणी में, कहीं नोट करके आप लिख लीजिएगा, अगर एक ही संख्या या एक ही राशि को जोड़ें या घटाएं तो जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो भी समांतर श्रेणी होती है और उसका सारवंतर भी वही होता है जो हमारे मूल श्रेणी का या पहले वाली श्रेणी का होता है। जैसे कहीं एक श्रेणी लिखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये एक समांतर श्रेणी है। अगर हम इसमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो ये जो नई श्रेणी हमारी बनेगी, एक में 5 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा, इसमें 5 जुड़ेगा तो 8 होगा, इसमें 10 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12, ये 14 और ये आपका हो जाएगा 16। 5 जोड़ दिया हमने प्रत्येक संख्या में। एक ही संख्या आप जोड़ेंगे या एक ही संख्या घटाएंगे। अब देखिए जो नई श्रेणी बन रही है 6, 8, 10, 12, 14, 16, नई श्रेणी भी आपकी समांतर श्रेणी ही है और इसका जो सार्व अंतर है, ये जो अंतर दोनों के बीच में होता है, ये वही है जो आपका मूल श्रेणी का सार्वंतर था। मूल श्रेणी का भी सार्वंतर 2 ही था, 2 का अंतर था पूरी श्रेणी में, और इस श्रेणी में जो नई श्रेणी आपकी बन रही है उसमें भी सार्वंतर 2 का ही है। तो ये एक नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर कि एक ही संख्या अगर जोड़ते या घटाते हैं किसी समांतर श्रेणी में
तो जो नई श्रेणी हमारी बनती है वो समांतर श्रेणी में ही रहती है, और इसमें जो सारवंतर होता है वो मौलिक श्रेणी वाला ही रहता है। दूसरा इसमें जो नोट करना है वो ये जरूरी है कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर एक ही संख्या का गुणा या भाग किया जाए तब भी जो नई श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी ही होगी, और उसका सारवंतर बदल जाता है। जो मौलिक श्रेणी होती है वो सारवंतर नहीं रह जाता है। अगर आप इसी में देखें 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं लिखी हैं, अगर हम इसमें 5 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 5, ये 15 और ये 25, ये 35। तो जो नई श्रेणी हमारे सामने बन रही है ये भी समांतर श्रेणी ही है, लेकिन इसका जो सारवंतर है, पहले वाले का सारवंतर 2 है, इसमें आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, और इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो जो अंतर था 2 का, अब वो अंतर हो गया है 10 का। तो जो सारवंतर है वो बदल जाता है गुणा करने पर, या भाग देंगे तो भाग देने पर भी सारवंतर बदल जाता है, लेकिन जो श्रेणी रहती है वो समांतर श्रेणी में ही रहती है। ये समांतर श्रेणी की खासियत है। अगला, अब इसके क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 2 संख्याएं a-d और a+d के बीच का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य ज्ञात करना है इसमें। तो जो समांतर माध्य हमने अभी बताया आपको कि a बराबर a+b/2। अगर 2 संख्याएं हैं तो ये समांतर माध्य होता है। अब इसमें a की जगह पे a-d है पहली संख्या हमारी, प्लस दूसरी संख्या है a+d। अब चूंकि ये प्लस में है तो हमने लिख दिया, हालांकि इसको कोष्टक में भी आप रख के फिर कोष्टक खोल सकते हैं, अगर कहीं माइनस होता तो कोष्टक में रखना पड़ता, /2। ये d माइनस का इस प्लस को काट देगा, a और a जुड़ जाएंगे 2a/2, और यहाँ से ये 2:2 से कट जाएगा, a आंसर आ जाएगा। तो हमारा a-d और a+d के बीच का समांतर माध्य जो आएगा वो a आएगा। अगला सवाल कह रहा 1/2 और 1/12 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में वही कैपिटल A समांतर माध्य बराबर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 1/12/2। इसको हम हल करेंगे तो ये हल करने पे 12 का आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट 12 एकम 12 प्लस 2 का 1 में गुणा 2 बटे इस 12 का 2 में गुणा 24/2। ये आप लिख देंगे इसको 14/24/2, और ये 2 अकेले रखा है तो इसको हम /1 कर लेते हैं। और ये जब संख्या ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी 14/24 गुणे 1/2। ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। 2 से इस 14 को काट देंगे आप, तो 2 × 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 का 1 में गुणा तो ये 7/24, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/24। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 और 29 के मध्य 1 और 29 के मध्य 6 समांतर पद ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 1 और 29 के मध्य ज्ञात करना है, तो हम पहले 1 से 29 तक, इसको हल करने पर 1 से 29 तक लिख देंगे। ये संख्या 1 पहला पद और 29 अंतिम पद। अब इसमें 6 समांतर माध्य A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अगर हमें इसमें d का मान ज्ञात हो जाए तो
एक में डी जोड़ेंगे तो A1 आ जाएगा, क्योंकि अगला पद A+D होता है। और अगला पद उसमें फिर एक डी जोड़ देंगे, फिर एक डी जोड़ेंगे तो A3 आएगा, फिर एक डी जोड़ेंगे A4, फिर A5, A6 डी जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमको ज़रूरत है डी के मान की। ये डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए Tn बराबर A+n-1 इंटू डी, एक फार्मूला हमने अभी आपको बताया था जब इसका पहला लेक्चर पढ़ाए थे। यनवा पद ज्ञात करना, किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने का हम फार्मूला बताए थे। तो ये आपका Tn हो जाएगा 29, क्योंकि अंतिम पद या यनवा पद यही है। ए का मान आपका 1 है तो आप 1 रख देंगे, श्रेणी 1 से शुरू हो रही है, प्लस एन का मान, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं कुल इस पूरी सीरीज में, तो यन का मान 8 हो जाएगा। और ये 8वां पद है, यहाँ पे आप Tn की जगह पे T8 भी एक बार लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 - 1 और इंटू डी, यहाँ से डी का मान ज्ञात होगा। ये 1 इस पार आएगा तो 29 - 1 इक्वल टू 8 में 1 गए 7D, ये हो जाएगा 28, यहाँ पे 7D बराबर 28, तो D बराबर आ जाएगा 28/7, यह आ जाएगा 4। D का मान 4 आ गया। अब हम यहाँ पे अगर रखें तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 4 9 अगला पद, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, और 25 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 29 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 6 समांतर माध्य पद ज्ञात हो गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग, कह रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग 30 है, तो मध्य का पद क्या होगा? समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग 30 है, 30 है, तो मध्य का पद क्या होगा? मध्य का पद क्या होगा? हमने अभी आपको बताया कि अगर समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं लेनी हो तो हम ये संख्याएं मानते हैं, और इसमें मध्य का पद क्या है? A, इसको हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे 5 संख्याओं को जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि इनका योगफल 30 है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, 5 समांतर श्रेणी के जो पद मानते हैं उसको जब हम हल करते हैं तो उनको जोड़ते हैं संख्याओं को। A-2D पहला पद हो गया, प्लस A-D दूसरा पद, प्लस A, प्लस A+D प्लस A+2D, ये बराबर लिखा है 30 के। और जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2D इस प्लस के 2D को काट देगा, ये D प्लस का इस D को काट देगा, और इस तरह से 1 2 3 4 5 A बचेंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा 5A बराबर 30, और A बराबर आ जाएगा 30/5 यानी 6। तो इस तरह से जो आंसर है हमारा इस सवाल का वो 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं यदि समांतर श्रेणी में हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 504 है। योगफल 27 और गुणनफल 504 है, तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं होंगी, ये बताना है हमको क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने कहा था आपको कि अगर 3 संख्याएं माननी है हमको, तो 3 संख्याएं हम मानेंगे A-D, A और A+D। और जब हम इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो A-D प्लस A+D बराबर 27।
ये रखेंगे। ये d इस d से कट जाएगा, 1 2 3 a बराबर हो जाएगा 27 और a का मान आ जाएगा यहाँ से 9। अब कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे a माइनस डी पहले कोष्टक में, दूसरे में है a गुणे a और फिर उसके बाद a प्लस डी और इसका मान है 504। तो इस तरह से यहाँ पे हम a का मान 9 भी रख सकते हैं, 9 माइनस डी और ये हो जाएगा गुणे 9 गुणे 9 प्लस डी बराबर 504। इस 9 को हम इस पार ले जाएंगे तो बटे में जाएगा और यहाँ बचेगा 9 माइनस डी और 9 प्लस डी। तो ये जो 9 माइनस डी 9 प्लस डी है, इसको आप देखें तो a माइनस डी ए प्लस डी, जो सूत्र होता है 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी ए प्लस बी। अलग अलग कोष्टकों में हम आपको बता चुके हैं जब घातांक सिद्धांत पढ़ा रहे थे, उस फार्मूले से ये 9 का स्क्वायर और उसका डी का स्क्वायर हो गया माइनस में और 504 बटे 9 यहाँ 9 से इसको काटेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 56 आएगा और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। हम 56 को इस पार ले आते हैं, माइनस डी स्क्वायर इधर ले जाते हैं, तो 81 माइनस 56 बराबर डी स्क्वायर और इसको हम जब घटाएंगे तो 11 में 6 गए 5, ये चूँकि माइनस की संख्या छोटी है, 8 में 5 ये यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में 5 चले जाएंगे तो ये बचेगा 2। इस तरह से इसका मान 25 आएगा और 25 बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 25 और अगर डी बराबर निकालें हम तो अंडर रूट 25 जो मान आएगा प्लस माइनस 5। एक बात ये ध्यान रखिएगा, वर्गमूल के बाहर अगर कोई संख्या निकलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। तो इसका मान डी का प्लस माइनस 5 आ गया, ए का मान 9 आ गया। अगर हम इन संख्याओं पे a माइनस डी, a और a प्लस डी में a का मान 9 और d का मान प्लस 5 लेते हैं तब हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 और 9 प्लस 5, जो संख्या होगी 4 9 14। इस तरह से ये 3 संख्याएं आ जाएंगी हमारी जिनका योगफल 27 और गुणनफल 504 है। अगर हम इसी क्वेश्चन में इस -5 को ले लें तो ये हो जाएगा 9 माइनस और -5 डी का मान और यहाँ पे 9 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 5। क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस तरह से ये जो मान आएंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस 5 यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 में 5 चले गए 4, तो ये हो जाएगा 14 9 4। तो इस तरह से संख्याएं पलट जाएंगी, 14 9 4 आ जाएंगी। इन तीनों का गुणनफल भी 504 और योगफल 27 आएगा और 4 9 14 का भी, और ये समांतर श्रेणी में है दोनों संख्याएं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है 4 9 14 और 14 9 4। हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत सरलता के साथ हम लोग विकल्प देख करके भी हल कर सकते हैं। अगर चाहें तो विकल्प से ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी, जहाँ पे 4 9 14 रखा होगा उसको आप जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ने पे 27 आएगा, गुणा करेंगे तो 504 आएगा। और ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे जिन पे गुणनफल और योगफल दोनों 504 या 27 आवे, 27 योगफल और गुणनफल 504। तो हम लोग विकल्प देख के भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ऐसा करके भी हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल 15 और उनके वर्गों का योगफल 83 है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 3 संख्याएं जिनका योग 15 है और वर्गों का योग 83 है, तो संख्याएं क्या होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लगाने का ढंग वही जो हमने अभी आपको बताया है, उसी से आप हल कर सकते हैं। जैसे आप इनको संख्याओं को a माइनस डी, ए और a प्लस डी लिखेंगे, योगफल करेंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर हो जाएगा 15 और ये d इस d से कट जाएगा, 3a बराबर 15,
3a बराबर हो जाएगा 15 और a का मान आ जाएगा 5। यहाँ से ये आपका a मिल गया। दूसरा इसका जो आप कह रहा है वर्गों का योग, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 83। ए की जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। a माइनस डी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे पहली संख्या का वर्ग, तो a का स्क्वायर अभी यहाँ a ही लिख रहे हैं प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ d का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दीजिए। इधर पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना ad बराबर 83। ये माइनस का 2ad इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे हम a का मान 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ भी a है सॉरी ये, प्लस d स्क्वायर बराबर 83। और यहाँ से 25 25 25 ये जुड़ के हो जाएंगे 75 प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे 2d स्क्वायर बराबर 83। और इस तरह से ये 75 उधर जाएगा, तो ये 2d बराबर 2d स्क्वायर इक्वल टू 83 माइनस 75